छोटे जो बच्चे होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। हमारी कोई भी गलती, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, बच्चे को हार्म कर जाती है। तो इस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ कि कौन से ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी गलती है जो आपको अपने बच्चे के साथ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब सोचो ही मत, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो नई मदर्स होती है उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, और इसी के चलते मदर्स जो होती हैं वो कुछ गलती कर जाती हैं और जिसका खामियाजा बच्चे को भुगतना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है बच्चे का गर्भनाल। वो कभी भी ना तो गीला हो, ना ही उसमें आप ऑयल डालें, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि जब भी गर्भनाल गिर जाए उसके बाद ही आप बच्चे को नहलाओ या उसके बाद ही बच्चे को मसाज दो, क्योंकि अगर उस एरिया पे कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी गीलापन होता है तो बच्चे को उससे हार्म हो सकती है। दूसरी जो चीज़ होती है वो है डाइपर। तो हमेशा बच्चे के बॉडी में हाइजीन को मेंटेन कीजिए, साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखिए। कभी भी अगर बच्चे को आप डाइपर पहनाते हो तो डाइपर चेंज करने के टाइम पे बच्चे की डाइपर एरिया को अच्छे से क्लीन कीजिए, फिर मसाज कीजिए, उसको ड्राई कीजिए, फिर आप दूसरा डाइपर यूज़ कीजिए और डाइपर को फ्रीक्वेंटली चेंज कीजिए। इससे क्या होता है, बच्चे को कोई भी हार्म नहीं होती, कोई भी रैशेस वगैरह नहीं आते। थर्ड जो चीज़ है वो है बच्चे को एक्सट्रीम फेस पे लेयर डाल देना या बहुत कम लेयर में पहनाना। हो सकता है कि आपका बच्चा सर्दी के टाइम पे पैदा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे के ऊपर बहुत सारे आप लेयर डाल दो। थोड़ा बहुत लेयर बच्चे के लिए ठीक है। अगर ज़्यादा लेयर डालते हो तो बच्चे को अंदर ही अंदर पसीना आ सकता है, उससे बच्चे को हार्म हो सकती है, सर्दी वगैरह लग सकते हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम भी हो सकती है और आपको समझ में नहीं आएगा और आपको डॉक्टर के पास भागनी पड़ेगी। तो ज़्यादा आप लेयर बच्चे को ना पहनाएं या कम लेयर भी बच्चे को ना पहनाएं कि आपको बच्चे को गर्मी का टाइम हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है और आपने बिल्कुल भी बच्चे को कपड़े वपड़े नहीं पहनाए और एसी में आपने सुला दिया या फ़ैन के नीचे सुला दिया, कूलर के सामने सुला दिया और बच्चे को उससे सर्दी लग सकती है। हो सकता है कि बच्चे के छाती में बलगम जम जाए, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। बहुत कम भी लेयर आप बच्चे को ना पहनाएं यार, बहुत ज़्यादा भी लेयर बच्चे के लिए ना यूज़ करें। हमेशा बच्चों के लिए हाइजीन को मेंटेन कीजिए। बच्चों के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, चाहे वो कटोरी हो, चम्मच हो, ग्लास हो, बॉटल हो, कुछ भी हो, जो अच्छे से स्टेरलाइज करनी चाहिए ताकि बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना हो। बच्चे का जो कपड़े आप यूज़ करते हो उसको रोज़ आप वो धुलने चाहिए। बच्चे की बेडशीट हो गया, पिलो शीट हो गया, उसको हमेशा चेंज करते रहो। और बच्चा वाला जो डिटर्जेंट आता है उसी से बच्चे कपड़े धुलनी चाहिए और डेटॉल वगैरह जो होते हैं उससे साफ़ करनी चाहिए। इससे क्या होता है, कोई बैक्टीरिया बच्चों के कपड़े में नहीं होती तो बच्चे को हार्म नहीं होता। कोई पेट वगैरह है तो उससे बच्चे को दूर रखिए, क्योंकि पेट्स जो होते हैं बच्चे को बहुत पसंद करते हैं और हो सकता है खेल खेल में ही बच्चे को वो नुकसान दे जाए। कोई भी चॉकिंग बच्चे को हो सकती है और पेट से बच्चे को इन्फेक्शन तक हो सकता है। बच्चे को आप पेट से दूर रखिए। अब बच्चे को क्राउडेड प्लेस से दूर रखिए, क्योंकि क्या होता है, इनिशियल फेज पे जब बच्चा हमारे घर में आता है तो बहुत सारे आस पड़ोस के लोग हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, बच्चे को देखने आते हैं और भीड़ जमा देते हैं। पर हर कोई को आप इंडिविजुअल नहीं कह सकते कि आप हाथ धो लो, आप कपड़े चेंज कर लो, आप मतलब कौन कहाँ से आ रहा है आपको पता नहीं है। तो हमेशा बच्चे को उनसे दूर रखिए। कम से कम 2-3 महीने तक आप बच्चे को सिक्योर प्लेस पे रखिए, क्राउड से दूर रखिए। मैंने यही किया था। हो सकता है कि बहुत सारे जो लोग होंगे वो आपके ऊपर गुस्सा हो जाए, तो इस चीज़ के बारे में आप स्टार्टिंग फेज पे ध्यान नहीं दीजिए। गुस्सा जो हो जाते हैं हो जाए, फिर वापस से वो ठीक भी हो जाएंगे। पर बच्चे को अगर कोई भी हार्म हो जाती है तो वो ठीक आप नहीं कर सकते। हमेशा बच्चे को सुपरविजन में रखिए, क्योंकि क्या होता है, देख रेख में बच्चे को रखने से क्या होता है, बच्चे को भी हार्म नहीं होती। हो सकता है कि आपका बच्चा अभी क्रॉल करना सीखा है और आपका बच्चा बेड से गिर सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो बच्चा मुँह में डाल सकता है। हो सकता है कि उसके बच्चे को हार्म हो जाए। कोई भी शार्प जो ऑब्जेक्ट होता है उससे बच्चे को हार्म हो सकती है। बच्चा मुंह में कुछ भी डाल सकता है, बच्चे को कोई भी चीज़ हो सकती है। तो हमेशा सुपरविजन में ही बच्चे को रखिए, इससे बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चे को फूड सिर्फ जो एक्सक्लूसिवली 6 मंथ तक ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए। अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क का कोई भी प्रॉब्लम है, सप्लाई नहीं हो रही है, तो उस केस में आप जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है सिर्फ फार्मूला मिल्क ही देना है।
बहुत से ऐसे मदर्स हैं जो काऊ मिल्क को बहुत इनिशियल स्टेज पे मतलब बच्चे को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि बजट का भी एक प्रॉब्लम आता है, अंडरस्टैंड। पर आपको कम से कम 1 साल तक वेट करना है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अनमोल रत्न होते हैं और आपकी एक भी कोई भी गलती बच्चे को हार्म कर सकती है। तो ये जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, ये न्यूबॉर्न बेबी के साथ अप्लाई करना है, आपको देख रेख करनी है, ताकि आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर बेबी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।